मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए, वृंदावन को वास। वृंदावनमय वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। श्री राधे वृषभानुजा, भक्तनि प्राणाधार। वृंदा विपिन विहारिणी, प्राणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो, कृष्ण प्रिय सुखधाम। चरण शरण निज दीजिए, सुंदर सुखद लगाम। श्री राधा सर्वेश्वरी, राखियो चरणन को दास। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहूँ निरंतर वास मैं, श्री वृंदावन धाम। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी अभी हमारी नवरात्रि बीती है, फिर हमारे राम जी का जन्म। अब आज है कामदा एकादशी, तो आज मैं कामदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर में पुंडरीक नाम का एक राजा था, जो हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। उस राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहा करते थे, जिनमें बहुत ज्यादा प्रेम था। कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यही कहूंगी कि हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए अब मैं कथा को विस्तार से सुनाने का कोशिश करूंगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे महाराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। हाँ, अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर व गंधर्व रहा करते थे। उसमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष रहते थे। अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे और प्रेम पूर्वक रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे।
एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की भांति प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार जैसा हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसने अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी नामक आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका हमको बहुत दुख है। उसके उद्धार का आप कोई मुझे उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी को व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने वाले को मनचाहा फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।